हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग 2012 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जो तो क्वेश्चन नंबर 1, फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। तो हमेशा पेपर 1 में ये फिल अप द ब्लैंक्स का ही क्वेश्चन आया है। तो 1 का ए है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और हम इसे जब करेंगे इसे अलग अलग तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इंटरसेक्शन ये वाला टर्म ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और सपोज कि हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं और उसमें हमारा ए सेट है और बी सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जब हम इसकी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये पार्ट हमारा ए हो गया और इसे हम छोड़कर जो हमारा बचा हुआ पार्ट ए इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये होल। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये एम्प्टी आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब हम जब भी इसकी इंटरसेक्शन मीन्स कि हमें कॉमन पार्ट लेना है, तो हम किसी भी फाई एम्प्टी सेट से किसी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो हमेशा फाई आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फाई। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 1 का वी, सी क्रॉस ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे सी क्रॉस ए कॉम्प्लीमेंट है, कॉमन लेकर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। सपोज़ अब ये किसी पे भी कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट होता है, ए पे कॉम्प्लीमेंट का पावर कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए आ जाता है। तो सी क्रॉस ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और हम इसे क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस सी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा सी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी। ये सभी प्रॉपर्टीज़ पे है। जो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। ये क्वेश्चन है, इफ़ ए इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड एंड बी इक्वल टू 1 कॉमा 2, ये एक सेट है। देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़। तो इसकी रिलेशन निकालनी है। तो हम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इसकी निकाल लेंगे। तो ए क्रॉस बी जब निकालेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एक्स से 1 में क्रॉस करेंगे तो x कॉमा 1, फिर x कॉमा 2, फिर y से a का एलिमेंट तो y से 1 में करेंगे तो y कॉमा 1, y कॉमा 2, सेकेंड आ जाएगा z कॉमा 1 और z कॉमा 2। तो हमारा जो ये सेट का एलिमेंट जो पेयर में आया है 1 2 3 4 5 6, तो हम इसे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 6 आ गया। और इसका हमें देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़। तो जब भी हम रिलेशन निकालेंगे तो सबसेट ऑफ नंबर, इसकी सबसेट निकालेंगे, सबसेट ऑफ एन क्रॉस इन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू फार्मूला तो होता है 2 पे पावर n, और जो एलिमेंट आया ये तो 2 पे पावर 6 हो जाएगा इक्वल टू 64। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 64। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी का आंसर 64 है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फार्मूला लगा लेना होगा और उसके बाद इसे सॉल्व कर देना होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है, इफ़ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, देन ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3i इक्वल टू व्हाट। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, वो 0 0 0
ये इसकी वैल्यू आएगी। आप इसे चेक कर लीजिए। तो आप इसे जब चेक कीजिएगा तो ये ए स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले हम ए इंटू ए निकाल लेते हैं इक्वल टू, ये ए स्क्वायर इक्वल टू बराबर होगा, और इसकी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -1 -1 2 और 2 -1 -1 2। हम इसे प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 2 × 2 4। फिर यहाँ पे प्लस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। फिर हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा और -2। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 2 × -1 -2 -1 × 2 -2। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस माइनस +1 +4 इक्वल टू आ जाएगा 5 -4 -4 5। तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं -4a है, तो हम इस इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करते हैं ए स्क्वायर -4a + 3i इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 -4 +4 -4 5। और यहाँ पे ये ए की मैट्रिक्स है, तो हम इसमें -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 +4 +4 -8 और प्लस आई है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है 1 0 0 1, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 0 0 3। अब हम इसे ऐड कर लेंगे तो ये 5 -8 + 3, फिर -4 + 4 + 0 -4 + 4 + 0 5 -8 + 3 इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। 5 -8 + 3 इक्वल टू 0, -4 + 4 0 और 0, तो ये 0 मैट्रिक्स आ गया। तो आई होप आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डी है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड आइडेम्पोटेंट इफ़। तो ये ई नंबर है, ये डी, ये नीचे हम पहले ई लिख दिए फिर डी हो गया। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इक्वल टू फार्मूला होता है ए स्क्वायर इक्वल टू ए। जब भी ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया हुआ हो और उसका ए स्क्वायर जब निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो ए के इक्वल होगा, तो इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज़। तो हम इसे रियल पार्ट किस तरह से फाइंड करते हैं, तो आपको हम इसे सॉल्व कर चेक कर बता देते हैं। तो कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू, ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए तो हम जानते हैं कि कॉस अल्फ़ा प्लस आई बीटा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस आई बीटा, और प्लस है तो यह माइनस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन आई बीटा। अब हम जानते हैं कॉस आई बीटा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक बीटा हो जाता है फॉर्मूला से, और यहाँ पे साइन आई बीटा इक्वल टू, यहाँ माइनस होगा, माइनस आई साइन अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब ये हमारा जो जिसमें आई लगा हुआ रहता है वो इमेजनरी पार्ट हो गया और ये रियल पार्ट हो गया। तो यहाँ पे रियल पार्ट पूछा जा रहा है, तो यहाँ कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा हो जाएगा। अगर आपसे इमेजनरी पार्ट पूछा जाए तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ निगेटिव रूट इन द इक्वेशन x³ + qx + r = 0 इज़। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 निगेटिव रूट आएगा और 2 इमेजनरी रूट आएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं 1 निगेटिव एंड 2
इमेजिनरी रूट। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 1 का एच। ए सेट इज कॉल्ड एन ओपन सेट इज इफ एवरी पॉइंट ऑफ इट इज एन। तो ये ए इक्वल टू ए इतने के बराबर होता है। ए इक्वल टू ए ई से इंटायर फंक्शन पढ़ते हैं। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 1 का आई। ए हाइपर प्लेन इज कॉन्वेक्स सेट होता है, कॉन्वेक्स सेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं 1 का जे। ये लास्ट क्वेश्चन है 2012 का। ए कोन इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स कोन इफ इट इज अ। तो ये हमारा कॉन्वेक्स सेट होता है, कॉन्वेक्स सेट। तो जब भी आपसे एलपीपी का पूछा जाए तो अधिकतर कोन, हाइपर प्लेन ये सभी कॉन्वेक्स सेट में आते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 2013 का पेपर 1 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 कर 10 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। तो ये एक प्रॉपर्टीज़ है, ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल टू हो जाता है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये इतने के बराबर होता है। सेकंड क्वेश्चन है 1 का बी। तो 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये हमें क्वेश्चन प्रूफ भी करने आना चाहिए। तो इसका पाई स्क्वायर बाय 6 होता है। इसे थ्योरेटिकल में भी ये पूछा जाता है, तो आप इसे कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है 1 का सी। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स इक्वल टू व्हाट। तो आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा लेकिन इसमें एंगल नहीं है। तो सपोज हम एक्स एंगल मान लें या ओमेगा एंगल मान लें, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो ये इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतने के ये बराबर होता है। सेकंड क्वेश्चन है 1 का डी। तो इफ़ ए इक्वल टू 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जिसमें 2a टू द ए का ट्रांसपोज माइनस ए। तो ये मैं प्रीवियस ईयर 2009 का 11 का क्वेश्चन जो भी मैं सॉल्व करवाई हूँ उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें मैं डिटेल फाइंड की हूँ। तो इसका आंसर हो जाता है 1 2 3 2 3 3 3 6 7। तो ये 2 इंटू ए ट्रांसपोज है। तो यहाँ पे ए इसे क्या करेंगे, इसकी ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस ए इस मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे। तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 1 का ई। ए स्फीयर इज़ अ सेट। तो ए स्फीयर इज़ अ कॉन्वेक्स सेट होता है, कॉन्वेक्स सेट। तो ये काफ़ी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो 1 का एफ देखते हैं। 1 का एफ द सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक नंबर इज। तो द सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक नंबर इज काउंटेबल होता है, काउंटेबल। 1 का जी देखते हैं। एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट हैज़ एट लीस्ट 1 रियल रूट्स। तो एटलीस्ट 1 एक रियल रूट्स इसका होता है, रूट। सेकंड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स विथ इट्स ट्रांसपोज इज। तो ये आइडेंटी मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स। 1 का आई द इंटरसेक्शन ऑफ 2 कॉन्वेक्स सेट इज अ। तो ये 2 इंटरसेक्शन कॉन्वेक्स सेट जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट। लास्ट क्वेश्चन 2013 का एवरी इक्वेशन ऑफ एन ऑड डिग्री हैज़ एट लीस्ट वन रियल रूट ऑफ ए साइन अपोजिट टू दैट ऑफ द लास्ट टर्म। तो ये हमारा क्वेश्चन है।
तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।